तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है स्टैम्पिड। स्टैम्पिड का मतलब होता है भगदड़। देखते हैं ना, भीड़ भाड़ वाला जगह पर किसी बात को लेकर कोई अफवाह उड़ जाता है और इसके कारण लोग अनियंत्रित तरीके से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो ये चीज़ होता है, भगदड़ होता है, ठीक है। उसके बाद है क्रैम्ड। इसका मतलब होता है ठसाठस भरा हुआ, ठीक है। तो आप बताना ज़रा, आप क्रैम्ड बस में यात्रा करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है ना। उसके बाद है प्रीचर। इसका मतलब होता है उपदेशक, है ना। और आजकल तो प्रीचर का ही मतलब कि ज़माना है। लोगों को मतलब कि पूरा उपदेश देते रहो और अपना मतलब कि संपत्ति बनाते रहो, ठीक है। उसके बाद है कंसील। इसका मतलब होता है छिपाना, ठीक है ना। कैंसिल अलग होता है, एक कंसील है, ठीक है ना। तो कैंसिल मतलब होता है रद्द करना, ये जो कंसील है इसका मतलब होता है छिपाना, ठीक है ना। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को कंसील नहीं करना है। अप्लाई करते समय किसी भी चीज़ को छिपाना नहीं है। उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन। इसका मतलब होता है जमावड़ा, ठीक है ना, मतलब सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रॉन्ग, इसका एक अर्थ तो नाउन के रूप में हो जाएगा भीड़, है ना। और वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका मतलब होता है भीड़ करना, ठीक है। या फिर अ, झुंड में कहीं जाना, ठीक है। जैसे कि कोई स्टार किसी शहर वगैरह में आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, थ्रॉन्ग कर जाते हैं, मतलब कि झुंड में चले जाते हैं देखने के लिए उस स्टार को, ठीक है। चलिए उसके बाद है वेन्यू। अब देखिए वेन्यू और एड्रेस अलग अलग चीज़ होता है ना। बहुत बार लोगों को देखते हैं कि एड्रेस की जगह पर वेन्यू लिख देता है ना। या फिर वो मतलब कि बोलता भी है ना। तो वेन्यू अलग होता है और एड्रेस अलग होता है ना। बहुत बार तो लोग किसी चीज़ का पता में वेन्यू लिख देता है। तो दोस्तों पता होता है आपका वो मतलब कि एक तरीके से फिक्स चीज़ होता है ना। और वेन्यू जो होता है इसको आप कहिए कार्यक्रम स्थल, है ना। जैसे कि क्लास आपका कोई कोचिंग है तो उसका आपको एड्रेस लिखना चाहिए, वेन्यू नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे टीचर लोगों को देखते हैं जो उसका कोचिंग होता है तो उसका एड्रेस की जगह पर लिख देता है वेन्यू, है ना। तो वेन्यू मतलब होता है कार्यक्रम स्थल, एक दिन क्लास थोड़ी चलने वाला है ना। तो वेन्यू मतलब होता है जहाँ पर कोई स्टार आने वाला है तो वह उसका वेन्यू हुआ, कार्यक्रम स्थल हुआ। या कोई कार्यक्रम वगैरह होता है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए आप लोगों को वेन्यू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता है, सॉरी देखो, मिसलीडिंग मिसलीडिंग का मतलब होता है भ्रामक, मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाला, है ना। और मिसलीड से बना है। तो मिसलीड मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, गुमराह करना, ठीक है। उसके बाद है प्लॉय। इसका मतलब होता है तिक्रम, है ना, चाल। लोग देखते हैं ना किसी काम को करने के लिए कितना तिक्रमबाजी करते हैं, है ना। तो प्लॉय मतलब तिक्रमबाजी होगा, तिक्रम होगा। उसके बाद है ग्रीस पाम। इसका मतलब होता है घूस देना, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ जो वर्ड्स आप लोग जानते होंगे उन वर्ड्स का भी रिवीजन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, इट वॉज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन, है ना। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, है ना। तो कह रहा है कि एक आपदा होने का इंतजार कर रहा था, ठीक है ना। जिस तरीके से इट इज़ रेनिंग कहते हैं उस तरीके से इट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है ना, इसका कोई रोल यहाँ पर है नहीं, है ना। तो क्या कह रहा है, एक आपदा होने का इंतजार कर रहा था। आई क्या कह रहा है, विथ अराउंड 2.5 लाख पीपल crammed into a venue in which only 80,000 were permitted by the authorities। अब बात को समझिए,
क्या कर रहा है, उसका कारण बता रहा है। विथ मतलब यहाँ पर जो है के साथ वाला अर्थ नहीं देता है, विथ यहाँ पर कारण बता रहा है। कह रहा है कि एक आपदा जो होने के लिए इंतजार कर रहा था, उसका कारण क्या वही बता रहा है। कह रहा है कि करीब करीब 2.5 लाख लोग ठसाठस भरे थे इनटू अ वेन्यू, मतलब एक कार्यक्रम स्थल में, उस कारण से, है ना, एक आपदा होने का इंतजार कर रहा था। इन विच मतलब जिस कार्यक्रम स्थल में सिर्फ 80,000 लोग मतलब कि परमिट किए गए थे, है ना, उनको अनुमति मिला था, 80,000 लोगों का ही अनुमति मिला था बाय द अथॉरिटीज, मतलब अधिकारियों के द्वारा, ठीक है ना। तो जिस कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ 80,000 लोगों के मतलब कि अनुमति मिले थे और वहाँ पर भरे हुए थे ठसाठस करीब करीब 2.5 लाख लोग, तो उस कारण से एक आपदा मतलब होने के लिए इंतजार कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करा द डेथ टोल। देखिए, डेथ टोल मतलब होता है किसी मतलब कि दुर्घटना, है ना, इसमें मारे गए लोगों की संख्या, है ना। और सिर्फ टोल रहता है तो एक टोल तो आप लोग जानते ही है, सड़क यूज करने के लिए जो आप पैसे पे करते हैं वो भी टोल होता है, या कोई पुल वगैरह यूज करने के लिए, ब्रिज को मतलब यूज करने के लिए हम लोग हिंदी में पुल ही कहते हैं ना, ब्रिज का यूज करने के लिए जो आप टैक्स सॉरी पैसे पे करते हैं तो उसको भी टोल कहा जाता है ना। और टोल का अर्थ होता है किसी युद्ध या फिर घटना, आपदा इत्यादि में मतलब मृतकों की संख्या या फिर क्षति का मात्रा, है ना। तो टोल इस तरीके से होता है। और डेथ टोल रहेगा तो इसका सिर्फ मतलब होगा मृतकों की संख्या, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द डेथ टोल इन द स्टैम्पीड, मतलब उस भगदड़ में, डैट ब्रोक आउट। देखिए, ब्रेक आउट से ब्रोक आउट बना है, तो ब्रेक आउट मतलब होता है अचानक से शुरू होना, है ना, कोई निगेटिव चीज़, है ना, जैसे कि लड़ाई, युद्ध या कोई भी अप्रिय चीज़, है ना, जो मतलब कि अचानक शुरू हुआ। ड्यूरिंग अ सत्संग, मतलब एक सत्संग के दौरान, इन हाथरस उत्तर प्रदेश, है ना, हाथरस उत्तर प्रदेश में, हैज़ क्रॉस्ड 120, और वो जो है डेथ टोल जो है वो पार कर गया है 120 का जो संख्या है उसको। आगे क्या करा है, द विक्टिम्स मतलब पीड़ित लोग, वर पार्ट ऑफ द क्राउड, मतलब एक भीड़ का हिस्सा थे, विच हैड गैदर्ड, जो भीड़ जमा हुआ था, है ना, गैदर मतलब इकट्ठा होना, टू हियर अ प्रीचर, एक मतलब को उपदेशक को सुनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द एफ आई आर के अनुसार, द ऑर्गेनाइजर्स मतलब ऑर्गेनाइजर्स सॉरी क्या, और यार, द ऑर्गेनाइजर्स यानी कि आयोजक लोग, सिक्योर मतलब यहाँ पर है प्राप्त करना, परमिशन यानी कि अनुमति, यानी कि ऑर्गेनाइजर्स लोग प्राप्त किए अनुमति, फॉर द कॉन्ग्रीगेशन मतलब जमावड़ा के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉल्स अंडरटेकिंग। देखिए, अंडरटेकिंग का अर्थ यहाँ पर है वचन, यानी कि गलत वचन के आधार पर, अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेवोटीज, डेवोटी मतलब होता है भक्त, है ना, तो भक्तजनों के मतलब कि वास्तविक संख्या के बारे में गलत वचन देकर के प्राप्त किए गए, है ना, यही सेंस है। हु वर एक्सपेक्टेड मतलब जिन भक्तजनों की मतलब की उम्मीद थी, टू अटेंड मतलब शामिल होने के लिए, इट मतलब कि उस कॉन्ग्रीगेशन में, उस सभा को, दे आर आल्सो अक्यूज्ड ऑफ मतलब कि ऑर्गेनाइजर्स लोग मतलब कि आरोपी है, रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट विद द पुलिस, यानी कि पुलिस के साथ सहयोग करने से मना करने का भी आरोपी है। इन ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक कंट्रोल में पुलिस के साथ उसको कोऑपरेट करने चाहिए था, लेकिन वो मतलब कि मना किए, इसका भी आरोप है। एंड कंसीलिंग, और दूसरा आरोप क्या है, छिपाने का, एविडेंस यानी कि सबूत, आफ्टर द इंसिडेंट मतलब कि घटना के बाद। बात क्लियर है, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या करा, इट इज़ आयरोनिकल, आयरोनिकल मतलब फनी, है ना। तो कह रहा है कि यह क्या है, तो आयरोनिकल है, फनी है ना, और अनफॉर्चुनेट है मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, डैट कि इन अ
कंट्री मतलब उस देश में, वेयर जहाँ, पीपल थ्रॉन्ग यानी कि लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, वन रिलीजियस प्लेस और द अदर मतलब किसी न किसी धार्मिक जगह पर, ऑन अ डेली बेस मतलब प्रतिदिन, है ना, वही सेंस है। क्राउड मैनेजमेंट ऑफन लिव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, तो क्राउड मैनेजमेंट जो है अक्सर मतलब कि अ, कुछ ना कुछ कसर छोड़ ही देता है, यही सेंस है, उसमें कुछ न कुछ कसर रह ही जाता है। आई क्या करा, अ डिकेड अगो, एक दशक पूर्व, डिकेड मतलब 10 साल होता है, द नेशनल डिजास्टर, है ना, देखो आए चल करके कंप्लीट होगा सेंटेंस, अ डिकेड अगो, एक दशक पूर्व, द नेशनल डिजास्टर, उसके आगे होगा या कंप्लीट, मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, हैड ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट से ब्रॉट आउट बना है, ब्रिंग आउट बहुत सारा अर्थ होता है, और ब्रिंग आउट का यहाँ पर अर्थ है मतलब कि प्रोड्यूस करना, पेश करना, है ना, या पब्लिश करना, यानी कोई या फिर प्रकाशित करना, दोनों सेंस है। तो कह रहा है कि एनडीएमए ने क्या किया हुआ था, तो लाया हुआ था, प्रस्तुत किया था अ गाइड, गाइड के भी बहुत सारे अर्थ हैं, और यहाँ पर गाइड का अर्थ क्या होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाला बुक, है ना। तो क्या कर रहा है कि एक किसी चीज़ के बारे में मतलब कि इंफॉर्मेशन देने वाला जो बुक होता है वो भी एक गाइड होता है ना, जैसे कि किसी शहर का ट्रैफिक कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो ये सब भी गाइड ही होता है ना। तो क्या करा है कि एक गाइड मतलब कि पेश किया हुआ था, प्रकाशित किया हुआ था, ऑन मैनेजिंग क्राउड्स यानी कि भीड़ को मतलब मैनेज करने के बारे में, एट इवेंट्स यानी कि कार्यक्रमों में भीड़ को मतलब मैनेज करने के बारे में, एंड वेन्यूज ऑफ मास गैदरिंग, और वे कार्य मतलब कि बड़े पैमाने का जो जमावड़ा का जो कार्यस्थल है वहाँ पर मतलब कि क्राउड मैनेजमेंट का मतलब कि गाइड प्रस्तुत किया हुआ था एनडीएमए ने। ठीक है बात, क्या करा, द सॉरी दिस डॉक्यूमेंट मतलब यह डॉक्यूमेंट वाज एम्ड मतलब कि लक्षित था, उसका लक्ष्य था, एट एस्परिंग, एस्पर मतलब हवा प्रेरित करना, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारों को, लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय प्रशासनों को, अधिकारियों को, एंड ऑर्गेनाइजर्स और मतलब आयोजकों को, टू अडॉप्ट मतलब अपनाने के लिए, एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब होता है जिसमें मतलब कि सारे हिस्से मतलब कि एक दूसरे से मतलब कि क्लोजली जुड़ा हुआ हो, और मतलब कि सफलतापूर्वक काम करता हो, है ना, सफलतापूर्वक काम करने के लिए। देखिए कोई कार्यक्रम इंटीग्रेटेड तरीके से किया जाएगा तो वहाँ पर मेल जोल वाला सेंस होगा, तो यही कह रहा है कि अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब कि पैटर्न वाला, है ना, अप्रोच यानी तरीका, सिस्टम या पैटर्न वाला तरीका, टू क्राउड यानी एंड डिजास्टर यानी भीड़ और आपदा के मैनेजमेंट के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, द एनडीएमए हैड स्टेटेड, एनडीएमए ने बयान दिया हुआ था, डैट कि मैन मेड ट्रेजिडीज यानी कि मानव निर्मित, है ना, यानी यहाँ पर मानव से द्वारा उत्पन्न दुखद घटना है, सच है जैसे कि स्टैम्पिड्स यानी कि भगदड़, कुड बी प्रिवेंटेड मतलब बचाए जा सकते मतलब कि थे, है ना, पास्ट में ही ये बात, प्रिवेंट मतलब रोकना भी होता है, बचाना भी होता है, तो रोका जा सकता था, है ना, विथ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ, अग्र मतलब कि सक्रिय, अग्र सक्रिय मतलब कोई चीज़ होने वाला है तो उसके प्रति पहले ही सचेत रहना, है ना, ऐसा ना कि हो जाए उसके बाद उस पर मतलब कि विलाप करते रहना और ये करते रहना कि अरे ऐसे किए होते तो ऐसा होता, वैसा किए होते तो ऐसा होता, है ना, रुके जा सकते थे विथ प्रोएक्टिव प्लानिंग, है ना, प्रोएक्टिव प्लानिंग के जरिए, एंड फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन, फ्लॉलेस मतलब कि बिना दोष का, है ना, एक्सिक्यूशन मतलब क्या होगा, क्रियान्वयन, है ना, बाय डेडिकेटेड ग्रुप्स यानी कि समर्पित ग्रुप्स के द्वारा। देखिए डेडिकेटेड का एक तो अर्थ होता है कि किसी खास पर्पस का कोई मतलब कि चीज़ डेडिकेटेड है तो उस चीज़ के लिए ही दूसरा काम वो नहीं करेगा, है ना, और हर चीज़ देखते हैं, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट उससे ही मतलब है, उसको किसी और दूसरे से मतलब कि मतलब नहीं है, और डेडिकेटेड मतलब क्या होगा, एक समर्पित, है ना, डेडिकेशन से डेडिकेटेड, डेडिकेट से डेडिकेशन, डेडिकेटेड सब बना है, विथ वेल ट्रेंड पर्सनल, पर्सनल मतलब कर्मी होता है, जैसे कि सुरक्षा कर्मी, है ना, बैंक कर्मी, रेल कर्मी, है ना, तो इस तरीके से कर्मी आपको
मतलब कि प्रयोग किया जाता है। क्या कर रहा है? विथ वेल ट्रेन्ड पर्सनल, यानी कि किस तरह ग्रुप की बात किया जा रहा है, तो सुप्रशिक्षित कर्मियों वाला ग्रुप्स है ना। हाउएवर, हालांकि ऑल दिस वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, हालांकि ये सब जो था क्या था, नदारद था, है ना। मतलब उपस्थित वहाँ पर नहीं था एट द हाथरस इवेंट, यानी कि हाथरस कार्यक्रम स्थल पर, कार्यक्रम में, है ना। कार्यक्रम में, है ना, इवेंट मतलब कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अ, नदारद रहना, मतलब जहाँ पर होने की ज़रूरत हो वहाँ पर नहीं रहना, अनुपस्थित रहना, है ना, स्पष्ट तरीके से अनुपस्थित रहना। ठीक है। आई क्या कर रहा है, गिविंग मिसलीडिंग एस्टिमेट्स, यानी कि भ्रम उत्पन्न करने वाला अनुमान देना, अबाउट द साइज ऑफ द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के साइज के बारे में, मतलब कि संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, कितने मतलब किस साइज का, लाख वाला साइज का या करोड़ वाला साइज का या 10,000 वाला साइज का ऑडियंस की, मतलब की बात जो थी वो छुपाया गया, है ना। यानी कि भ्रामक अनुमान किसके बारे में, तो साइज ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब श्रोता भी होता है, दर्शक भी होता है ना, और कांग्रीगेशन और जमावड़ा के बारे में। इज अ कॉमन प्लॉय, क्या है, तो एक बहुत ही आम तिकरमबाजी है, टू गेट द एडमिनिस्ट्रेशन नॉड, यानी कि प्रशासन का मतलब कि सहमति प्राप्त करने के लिए, हुक्म प्राप्त करने के लिए, एट टाइम्स मतलब कभी कभी, पाम्स आर ग्रीज, यानी कि घूस दिए जाते हैं, टू गेट द जॉब डन, यानी काम हो जाने के लिए, है ना। आई क्या कर रहा है, हाउएवर, हालांकि द ऑर्गेनाइजर्स मतलब आयोजक लोग, कैन नॉट बी सोली ब्लेम, मतलब सिर्फ ओनली दोष नहीं दिए जा सकते हैं, वेन जब थिंग्स गो हॉरेबली रॉन्ग, जब चीज़ें मतलब भयानक तरीके से गड़बड़ा जाए। द अथॉरिटीज शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, यानी अधिकारी लोगों को करना चाहिए क्या, अपनाना चाहिए ड्यू ड्यू डिलीजेंस, मतलब होगा कि उचित, मतलब कि यहाँ पर क्या कहोगे, देखो इसके दो अर्थ हो जाएगा। ड्यू डिलीजेंस मतलब एक तो होगा कि सही तरीके का, मतलब कि ये इंस्पेक्शन, है ना, और वही सेंस यहाँ पर है, सही तरीके से इंस्पेक्शन होना की बात है। सही तरीके से क्या होता है, इंस्पेक्शन नहीं होता है। टू गारंटी, इन गारंटी मतलब कि गारंट करने में, परमिशन यानी कि अनुमति देने में, है ना। और ड्यू डिलीजेंस मतलब कि का पालन किया जाएगा, तो परमिशन देने से पहले उसका मुआयना किया जाएगा, उचित मुआयना किया जाएगा, तो ड्यू डिलीजेंस मतलब उचित मुआयना होगा, है ना। स्पॉट इंस्पेक्शंस, यानी कि जो स्थल है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। आर अ मस्ट, मतलब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, टू अ सर्टेन, यानी निश्चित करने के लिए, वेदर एडिक्वेट सेफ्टी मैनेजमेंट, कि क्या मतलब कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हैव बीन मेड, मतलब किया गया है, फॉर इवन द वर्स्ट केस सिनारियो, कि मतलब कि एकदम बद से बदतर हालात के लिए भी इसका ही मतलब कि मुआयना किया जाना चाहिए, है ना। ठीक है। आई क्या करा, द वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो एक्शन प्लान, जो जिसके सफल होने की मतलब की उम्मीद हो, जो सफल हो सकते हैं, इज़ टू मेक एग्जाम्पलरी एक्शन, तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो एग्जाम्पलरी एक्शन, यानी कि उदाहरण पेश करने वाला, मिसाल पेश करने वाला एक्शन लिया जाना चाहिए, अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध, हुज रैंक नेग्लिजियंस, जिनका रैंक नेग्लिजियंस, नेग्लिजियंस मतलब कि लापरवाही, और ग्रीड यानी कि लोभ, पुट्स लाइव्स ऑन द लाइन, यानी कि जोखिम में डालता है जीवन को, है ना। तो यहाँ पर रैंक जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पर जो है आपको वो जो रैंक होता है वो नहीं है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और मतलब कि कुछ बातें पता चला होगा, रीडिंग कुछ क्लियर हुआ होगा।